अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लंच बॉक्स की एक बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो जिसमें हम लंच बॉक्स रेसिपीज़ को डिस्कस करेंगे। बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की नई और आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। अभी पिछले दिनों ही मैंने आपके साथ एक और लंच बॉक्स रेसिपी की वीडियो शेयर करी थी जो सबने बहुत पसंद करी, इसलिए आप लोगों की सभी की फरमाइश पे एक बार फिर मैं लंच बॉक्स कंपाइलेशन वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो बहुत ही आसान, लो बजट और बच्चों की फेवरेट रेसिपीज़ आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं लंच बॉक्स रेसिपीज़। तो सबसे पहले जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है जिंगर फ्राइज़। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और सॉगी बिल्कुल नहीं होते, बच्चों के फेवरेट होते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 आलूओं को छिलका उतार के मीडियम फ्राइज स्टाइल में कट कर लिया है। बहुत मोटा आपने कट नहीं करना क्योंकि हम इसे बॉईल नहीं करेंगे, तो बस डायरेक्टली इसको बनाते हैं। आधा कप मैदे के अंदर सीजनिंग ऐड करें, आधा चम्मच नमक, पेपरिका पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच लहसुन पाउडर, चिकन पाउडर आधा चम्मच, ऑरिगेनो आधा चम्मच और 1 चुटकी बेकिंग सोडा। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक बिल्कुल लम्प फ्री सा घोल आपने बना लेना है, लेकिन पानी बिल्कुल ध्यान से ऐड करना है। ये बहुत पतला घोल नहीं होना चाहिए वरना ये फ्राइज के ऊपर स्टिक नहीं होगा। लिक्विड बैटर को एक साइड पे रखें और अब ड्राई बैटर के लिए आधा कप मैदा और इसके अंदर ऐड करेंगे चावल का आटा तकरीबन 1/4 कप। चुटकी भर नमक ऐड करके इस ड्राई फ्लावर को आपस में मिक्स कर दें और अब फ्राइज को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी रहते हैं। तो एक फ्राइज को हमने उठाना है और इस तरीके से लिक्विड बैटर में अच्छे से आपने डिप कर लेना है। अगर ये बैटर थिक होगा तभी ये इस पर कोट हो पाएगा। उसके बाद ड्राई फ्लावर के अंदर हमने इसे अलट पलट के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे हमने थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करना है तो उसके ऊपर जिंगर वाली जो मरोड़ियाँ होती हैं, जो इस तरीके से स्प्रिंकल्स होते हैं, वो बन जाएंगे। तो बस बारी बारी सभी को इस तरीके से बना के रेडी कर लें और अच्छे तरीके से तेल को गरम कर लें। तेल गरम हो जाए तो फ्राइज को हमने फ्राई करना मीडियम फ्लेम के ऊपर स्टार्ट कर देना है। ये फ्राइज थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्राइज, क्योंकि मैदे को कलर लेने में और अच्छे तरीके से कुक होने में टाइम लगता है। तो अलट पलट के इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये क्रिस्पी सा ना हो जाए और गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए। तो जैसे ही इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आएगा हमने इसको तेल से सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ हमारी झटपट से क्रिस्पी जिंगर फ्राइज बिल्कुल तैयार है। बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं और ये बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। आप इसे बच्चों की फेवरेट सीजनिंग के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा केचप या फिर मायो या फिर गार्लिक डिप, जो भी आपके बच्चे को पसंद है उसके साथ एंजॉय करें। नेक्स्ट रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है हैश ब्राउन्स की, जिसको बनाना बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हैश ब्राउन्स की रेसिपी। 3 आलूओं को पील कर लें और फिर अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लें। वॉश करने के बाद ग्रेटर की मदद से हमने इसे ग्रेट कर लेना है। सारे आलू इस तरीके से बिल्कुल बारीक से ग्रेट हो। अब ठंडे पानी से हमने 2 से 3 दफ़ा इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है ताकि इसके ऊपर ये जो झाग या फिर स्टार्च आपको नज़र आ रहा है इसका रिमूव होना इसके अंदर से बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे तरीके से मसल के इसे 2 से 3 ठंडे पानी से वॉश कर लें और फिर इस तरीके से निचोड़ के बिल्कुल ड्राई कर लें। अब इसको हमने सूखे पैन के ऊपर हल्का सा मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेना है ताकि इसके अंदर से जितना भी स्टार्च है वो मज़ीद ड्राई हो जाए और आलू बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो यहाँ 2 से 5 मिनट तक ही हमने इसे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेना है। पैन कोशिश करके नॉन स्टिक लें ताकि ये स्टिक ना हो और प्लेट में निकाल के ठंडा कर लें। आधा चम्मच लहसुन पाउडर, चिकन पाउडर आधा चम्मच, ऑरिगेनो 1/4 टेबल स्पून, सॉल्ट 1/4 टेबल स्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1/4 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। चावल का आटा क्रिस्पी करने के लिए इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। अगर आप बिगनर हैं और आप समझते हैं कि ये रेसिपी आपसे हैंडल नहीं होगी तो इस स्टेज पे आप 1 अंडा या आधा अंडा भी मिक्स कर सकते हैं और अगर बहुत ड्राई लगे तो हल्का सा पानी का छींटा ऐड कर लें। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें और उसके बाद हैश ब्राउन्स बनाना स्टार्ट करें। इसी स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसको बनाने से पहले इसके अंदर ग्रेट करके चीज़ भी ऐड करी जा सकती है। अच्छे तरीके से चपटा करके इस तरीके से हैश ब्राउन्स की शेप देके आधे घंटे के लिए इसे फ्रीज कर लें ताकि ये फ्राई करना आसान हो जाए। ऑयल को गर्म करें और फिर इसको फ्राई करना शुरू करें जब तक कि ये अलट पलट के हम इसे कुक करेंगे और इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से बन के रेडी हो जाते हैं। तो बस जब इस तरीके से गोल्डन कलर आ जाए तो हमारे मज़ेदार से हैश ब्राउन्स बिल्कुल तैयार हैं।
आप इसे केचप के साथ और फ्रूट्स के साथ बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और एक कंप्लीट मील होगा। तो नेक्स्ट मज़ेदार सी जो रेसिपी है वो है क्रिस्पी ब्रेड सैंडविचेस की रेसिपी। ये बहुत ही टेम्पटिंग बनते हैं और इसकी फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं जैसे आपके बच्चे को पसंद है। लेकिन मैं बजट फ्रेंडली हिसाब में बताऊंगी, इसलिए 2 बॉयल एग्स को अच्छे तरीके से मैश कर लीजिए। चाहे तो यहाँ पे श्रेड की हुई चिकन या फिर कीमा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आधी प्याली चॉप करके शिमला मिर्च और गाजर ऐड कर दें। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच ऑरिगेनो, आधा चम्मच नमक और 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हल्की सी बाइंडिंग इसके अंदर आ जानी चाहिए। आप चाहें तो यहाँ मायो भी ऐड कर सकते हैं या फिर मेयोनीज या फिर गार्लिक सॉस भी ऐड की जा सकती है। अब यहाँ ब्रेड को हमने कट कर लेना है। एक सैंडविच बनेगा 2 ब्रेड के स्लाइस से, इसलिए आपने कोई भी गोल कटर या फिर इस तरीके से कैप के इस्तेमाल से आपने गोल कट कर लेनी है ब्रेड। तो यहाँ अब ब्रेड के अंदर डायरेक्टली हमने सैंडविच की फिलिंग को ऐड कर देना है। सैंडविच की फिलिंग आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके अंदर कोई सॉसेस या मज़ीद सीजनिंग या मीट ऐड किया जा सकता है। आपस में सैंडविच को इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। अब यहाँ मेरे पास मैदा मौजूद है जिसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक मीडियम थिक सी पेस्ट बना के मैं रेडी कर लूँगी। जिसके बाद हमने इस सैंडविच को इस पेस्ट के अंदर अलट पलट के अच्छे से डिप कर लेना है। बहुत ज़्यादा सैंडविच को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसे अलट पलट के दोनों हाथों से और साइड से भी इस तरीके से मैदे में कवर कर लें। उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब के अंदर कोट करें। ब्रेड क्रम्ब के अंदर मैंने सफ़ेद तिलों को भी शामिल करा है और अलट पलट के इस सैंडविच को हमने कोट कर लेना है और इस तरीके से ये बनकर तैयार है। चाहें तो इसको आप बना के जिपलॉक बैग के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। ये 15 दिन तक आराम से चलते हैं। तो यहाँ मैंने 6 ब्रेड के स्लाइसेस से 3 सैंडविचेस बना के तैयार करें जो कि बहुत हेल्दी हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद आएंगे। तेल को अच्छे से गर्म करें और ये हेल्दी सैंडविचेस इसके अंदर ऐड कर दीजिए। इसको आपने फ्राई करना है मीडियम हाई हीट पे। अगर आप इसे बहुत लो हीट पे फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे और ब्रेड बहुत ज़्यादा ऑयल सोक कर लेगी। इसलिए इसे मीडियम हाई हीट पे फ्राई करें ताकि ब्रेड ऑयल सोक ना करे और ये क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो जब एक साइड से ये डन हो जाए तब आपने इसकी साइड को फ्लिप करना है और गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक दूसरी साइड से भी कुक कर लेना है। तो यहाँ हमारे मज़ेदार से ब्रेड सैंडविचेस बिल्कुल तैयार हैं। ये सैंडविचेस बहुत ही मज़ेदार एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जिससे बच्चों का पेट भी भरता है और बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस तरीके की चीज़ों को। तो यम्मी सैंडविचेस को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक देना बिल्कुल मत भूलें। नेक्स्ट रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही हेल्दी है और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है। ये है फ्राइड फ़िश जो कि हम बनाएंगे एक नए तरीके से, जिसमें जिन बच्चों को फ़िश पसंद नहीं है या स्मेल आती है, इसमें से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी और बच्चे से बहुत शौक से खाएंगे। यहाँ मैंने फिंगर फिश ले ली है जो कि बारीक फिले से हैं। आप चाहें तो क्यूब्स में या लंबी स्ट्रिप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, काली मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, लहसुन पाउडर 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, आधा चम्मच ऑरिगेनो, कुटी लाल मिर्च आधा टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर आधा टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टेबलस्पून। इसके अलावा ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सिरका, आधे नींबू का जूस और 2 टेबलस्पून ऐड करा है मैदा। इसे अच्छे तरीके से अलट पलट के मिक्स कर लेना है। ये थोड़ी ड्राई सी ही कोटिंग रहेगी तो इसे आपने हाथों की मदद से सारे फिश के पीसेस पे बराबर लगा देना है। लगा के इसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ दें। उसके बाद ये चावल का आटा है जो कि इसे क्रिस्पी करेगा। यहाँ पर ऐड करें 3 से 4 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून भर के सफ़ेद तिलों को शामिल कर दें। अच्छे से मिक्स कर लें। चाहें तो एक अंडा भी आप फेंट के ऐड कर सकते हैं। अब इस फिश को फ्राई कर लें। अगर आप चाहें तो इसके स्क्वायर क्यूब्स या बिस्किट से भी बना सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से लंबे फिले भी बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। इसके मसाला जैसा मैंने आपको बताया अगर आप उसी तरह लगाते हैं तो फ़िश वाली स्मेल इसके अंदर से बिल्कुल नहीं आएंगी और बच्चे इसे बहुत शौक से खाएंगे। आप चाहें तो इसके सैंडविचेस भी बना के दे सकते हैं और चाहें तो पराठा रोल भी बना के दी जा सकती है। तो तैयार है यहाँ हमारी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी एक और लंच बॉक्स रेसिपी, जिसको आप सर्व कर सकते हैं टोमेटो केचप के साथ, इमली पुदीने की चटनी या फिर रायते के साथ।
नेक्स्ट जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो हर बच्चे की बेइंतहा फेवरेट है, जो कि हैं होममेड डोनट्स। तो ये डोनट्स बहुत ही इंस्टेंट तरीके से आज आपके साथ बनाना शेयर करूंगी विदाउट ईस्ट। क्विकली इसको आप हाथ के हाथ फ़ौरन बना के तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए लेंगे 2 टेबल स्पून दही, इसके अंदर शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, साथ ही शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। अब इसे अच्छे तरीके से हमने बीट कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई लंप ना हो और ये एक स्मूथ सा मिक्सचर बन के तैयार हो जाए। ये डोनट्स बहुत ही क्विकली बनते हैं और बिल्कुल केक डोनट्स बनते हैं, यानी केक स्टाइल डोनट्स बन के तैयार होंगे। आधा कप शुगर ऐड कर लीजिए और उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर कुछ ड्राई फ्लावर ऐड कर देते हैं। 1 कप बराबर ऐड करेंगे यहाँ मैदा और साथ ही 1/3 कप यानी 1 कप एंड 1/3 कप आपने ऐड करना है मैदा। 1 चुटकी ऐड करेंगे नमक। बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस। 1 चुटकी मैंने यहाँ पर सिनेमन पाउडर ऐड करा है जो कि ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें। और अब आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि आपका ये जो आटा गूंद रहा है ये बहुत ड्राई है तो इसमें आप 2 टेबल स्पून दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसे बस आपने मिक्स कर लेना है और 10-12 मिनट के लिए छोड़ देंगे, अच्छा सा सेट हो जाता है। तो यहाँ देखें जो आटा या डोनट्स के लिए डो हमने बनाया ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब आप काउंटर को फ्लावर से डस्ट कर लीजिए और इसको एक मोटी सी रोटी के अंदर बेल लीजिए। बहुत ज़्यादा मोटी रोटी हमने नहीं बेलनी और बिल्कुल बारीक सी थिकनेस की रोटी आपने बेलनी है। जैसे घर का पराठा बनता है उसको आप डबल कर लें, वो थिकनेस होनी चाहिए। डोनट को कट करने के लिए अगर आपके पास डोनट कटर नहीं तो कोई भी किसी भी ढक्कन का, बॉटल का कैप आप यूज़ कर लें और सेंटर में कोल्ड ड्रिंक वाले कैप से या किसी भी छोटे ढक्कन से इजीली इसको कट कर लीजिए। और ये आप देखें कितनी पतली थिकनेस के डोनट्स बन के रेडी हुए हैं, लेकिन ये फूलेंगे और साइज़ में उसी तरह डबल होंगे। डोनट्स को फ्राई करने के लिए जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बिल्कुल माइल्ड सा हीटअप होना चाहिए। तेज़ ऑयल के अंदर डोनट्स जाते के साथ ही जल जाएंगे और कच्चे रह जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको स्टिक के साथ दिखाया कि स्टिक के अराउंड में हल्के हल्के बबल्स बनने चाहिए, बस यही टेम्परेचर होना चाहिए। आपने डोनट्स ऐड कर देने हैं। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखना है और एक तरफ से उसे फ्राई होने देना है जब तक कि ये गोल्डन सा कलर ना ले लें। और देखें कितने ज़बरदस्त ये फूल गए हैं। तो लग रहा है ना कि ये कोई बहुत ही लंबे टाइम प्रॉपर लवाजमात के साथ बन के ये डोनट्स तैयार हो रहे हैं, बट ये बहुत ही इंस्टेंट बनते हैं। फ़ौरन आप इसे बना सकते हैं, वो भी विदाउट ईस्ट। तो झटपट से इसको आपने गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करना है, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और उसके बाद तेल से सेपरेट कर लेना है। तो ज़बरदस्त से डोनट्स वो भी क्विक और विदाउट ईस्ट हमने बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम बनाएंगे इसकी फ्रॉस्टिंग या फिर इसके ऊपर की ग्लेज। अगर आपके पास कोको पाउडर या चॉकलेट मौजूद नहीं है तो उसके अलावा भी हम इसका ग्लेज बना के रेडी कर सकते हैं। 1/4 कप पिसी हुई चीनी को, बारीक जो चीनी होती है उसके अंदर 1 पिंच ऐड कर लें रेड फूड कलर और साथ ही ऐड करें 1 टेबल स्पून दूध। अच्छे से मिक्स कर लें और एक साइड पे रख लें। ये हमारा पिंक ग्लेज बिल्कुल तैयार है। इसी तरह दूसरे बाउल के अंदर 1/4 कप पिसी हुई चीनी में ऐड कर लें वेनिला एसेंस, बिल्कुल 1 चुटकी, और 1 चम्मच दूध के साथ इसे अच्छा सा मिक्स कर लें। अगर आप वेनिला एसेंस ऐड नहीं करेंगे तो एक क्रिस्टल वाइट कलर के अंदर बन के रेडी होगा, लेकिन वेनिला एसेंस की वजह से डर्टी वाइट सा कलर में रेडी हुआ है। तो मैं इसको पिंक और वाइट 2 कलर्स के साथ डेकोरेट कर लूँगी। बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार सा ये ग्लेज इसके ऊपर बन के रेडी होता है और डोनट्स बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप चाहें तो इन्हें बना के स्टोर भी कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटी के अंदर, और किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर रख के आप इसे फ्रिज में या फिर बाहर रख के छोड़ सकते हैं। और बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए एक बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है जो बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं और बच्चों के लिए हेल्दी भी है। तो यहाँ अब हम इसको तोड़ के भी देखते हैं कि ये कितने सुपर सॉफ्ट, मॉइस्ट और मज़ेदार से यमी डोनट्स हैं। नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी और लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट सी रेसिपी जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है कीमा मैक्रोनी फ्राइड राइस। इसके लिए यहाँ 2 अंडों को पहले अच्छे तरीके से बीट करेंगे
और सबसे पहले ऑमलेट इसके यानी कि स्क्रैम्बल एग बना के रेडी करेंगे। तो अच्छे तरीके से इसे बीट कर लेंगे। उसके बाद फ्राई पैन के अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसके अंदर शामिल कर देंगे अंडे को। अंडे को ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से फैला लेना है और बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना, बस ये कि जब ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए तब इसे स्पून की मदद से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है, यानी कि स्क्रैम्बल्ड एग बना लेना है और फिर इसको हमने साइड पे रख देना है। राइस बनाने के लिए उसी पैन के अंदर ऐड करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 कप बारीक चॉप करके प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई कर लेना है और उसके बाद जब इसका कलर चेंज हो जाए तब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है कीमा। ये 500 ग्राम्स बीफ का बारीक कीमा है जो कि इसके अंदर मैं ऐड करूंगी। आप मटन या चिकन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अलट पलट के इसे अच्छे तरीके से फ्राई करें जब तक कि कीमे का कलर थोड़ा चेंज हो जाए। अब इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून चॉप करके गार्लिक ऐड करना है, 1 प्याली बारीक चॉप करके कैबेज, 1 प्याली गाजर और शिमला मिर्च शामिल करनी है। अलट पलट के इसे अच्छे से फ्राई कर लें और फिर कुछ बहुत ही मज़ेदार से स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे। ये स्कूल और ऑफिसेज दोनों के लिए एक परफेक्ट लंच बॉक्स रेसिपी है क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड मसालों से बनती है। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 चिकन स्टॉक क्यूब लाजमी इसके अंदर ऐड करें, उससे फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है। अलट पलट के इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून सोया सॉस, जिससे इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर अब इसे कवर कर देंगे और अगर आपको लगे कि बहुत ड्राई हो रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। कुक होके 10 मिनट तक इसे कुक होने दें लो हीट पे ताकि कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे बॉइल्ड राइस तकरीबन 2 कप और बॉइल्ड राइस के बाद ही हमने मैक्रोनी इसके अंदर ऐड कर देनी है, बॉयल की हुई। बच्चों की पसंद की किसी भी शेप की मैक्रोनी इसके अंदर ऐड कर दें और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। साथ ही उसके बाद जो हमने ऑमलेट यानी स्क्रैम्बल एग्स बना के रखे थे वो इसके ऊपर ऐड कर दें और ये हमारी मज़ेदार सी हेल्दी लंच बॉक्स की एक और रेसिपी बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर स्टॉक क्यूब्स की वजह से और कीमे की वजह से जो फ्लेवर आएगा और मैक्रोनी की वजह से बच्चे इसे बहुत शौक से खाएंगे। तो ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक हमेशा की तरह मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी आप इस पर अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें। तो मैं मज़ीद इंशाल्लाह आपके साथ नई नई आइडियाज़ के लंच बॉक्स लाती रहूँगी और शेयर करती रहूँगी। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और मेरे सब्सक्राइब करें। अपना रखें ढेरों ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।